दोस्तों स्वागत है आपका बेसिस की पाठशाला में। रेलवे का एएलपी साइको तैयारी आप लोग कर रहे होंगे और मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों की तैयारी में थोड़ी मदद कर दूं। ऐसे में साइको का एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है, टेस्ट बैटरीज कितनी हैं, उन सभी को आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है यह पूरा वीडियो। ऐसे में आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों के सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नॉर्मली साइको को लेकर एक जो प्रमुख चीज़ होती है कि आखिर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए? आप जानते ही हैं कि 2 तरीके से परीक्षण लिया जाता है एग्ज़ाम में, एक शारीरिक परीक्षण और एक मानसिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण नॉर्मली जैसे आप सेना में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, इन सब में शारीरिक परीक्षण लिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइको की, तो यहाँ पर ये पूरे तरीके से आपकी मानसिक स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि आप जिस गाड़ी को चलाने वाले हैं उसमें लगभग 1000 लोग बैठे हुए हैं और उन 1000 लोगों की ज़िंदगी आपके हाथ में है। अगर आप मानसिक रूप से दृढ़ नहीं रहेंगे, तो फिर हो सकता है कि उन लोगों की ज़िंदगी पर खतरा आ जाए। इसी वजह से कई चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपका कंसंट्रेशन कैसा है, आपकी मेमोरी कैसी है, आपका परसेप्शन कैसा है, आप दूरियों को पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते। इन सब का परीक्षण जो है, इस एग्ज़ाम में यहाँ पर किया जाता है। और इस एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सभी टेस्ट बैटरीज़ को आपको अलग-अलग यहाँ पर क्वालीफाई करना रहता है। और सभी को आपको यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपकी जितनी टेस्ट बैटरीज़ हैं, उसका एक ओवरऑल कट ऑफ तो होगा ही ना, एक ओवरऑल कट ऑफ तो होगा ही। लेकिन इसके अलावा सबका इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता है और इन सबको आपको यहाँ पर क्वालीफाई करना है। ऐसा नहीं कि आपने ओवरऑल कट ऑफ तो अच्छा यहाँ पर पार कर लिया, पर जब बात आई इंडिविजुअल कट ऑफ की तो आप किसी एक में वहाँ पर रह गए। तो इस वजह से यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि सभी टेस्ट बैटरीज़ में आपको किस तरीके से यहाँ पर परफ़ॉर्म करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या साइको केवल एएलपी में होता है? तो ऐसा नहीं है। साइको जो है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर यहाँ पर भी लिया जाता है। लेकिन हम लोग केवल यहाँ पर एएलपी साइको की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि उसी की तैयारी इस समय आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो नोटिफ़िकेशन आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पर ये है कि भाई जो आपका सीबीटी 2 है, उसके केवल पार्ट ए को यहाँ पर जोड़ा जाएगा आपका नंबर, और जो पार्ट बी है वो केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपने टेक्निकल दे के आप लोग आए हैं यहाँ पर, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ऐसे में पार्ट ए का 70% और साइको का 30% जो है, इन दोनों को ऐड करके आपकी मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप साइको में अच्छा स्कोर करें, और अगर साइको में अच्छा स्कोर करेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी जॉब को आगे जॉइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी है यहाँ पर। बेसिकली क्या है कि आप लोग की इस एग्ज़ाम में, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप लोगों का ये जो एग्ज़ामिनेशन है, यह पूरी तरीके से आपकी मानसिक क्षमता को जाँचता है। मानसिक क्षमता को जाँचता है, और इस मानसिक क्षमता की वजह से आप लोगों के लिए कई सारी टेस्ट बैटरीज़ यहाँ पर डिज़ाइन की गई हैं। अगर हम यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 42% का एनटीएस चाहिए होगा, नॉर्मलाइज़्ड टी स्कोर चाहिए होगा। और इस एनटीएस के लिए आपके पास जो है टोटल 5 टेस्ट बैटरीज़ होंगी, और लेकिन हर टेस्ट बैटरी में भी आपको 42% मार्क्स जो हैं वो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे मान लीजिए मैं पहले भी कह रहा था कि ऐसे आपके पास ये 5 टेस्ट बैटरीज़ हैं, आप किसी एक में बहुत अच्छा स्कोर कर लिए, बहुत अच्छा स्कोर कर लिए, लेकिन एक में आपका नंबर जो है बहुत खराब हो गया। तो ऐसे में आपका हो सकता है ओवरऑल 42% एनटीएस तो हो जाए, लेकिन किसी एक के इंडिविजुअल में नहीं हुआ, तो फिर आप यहाँ पर क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि सभी टेस्ट बैटरीज़ में आप लोगों को अलग-अलग भी 42% जो है यह मार्क्स यहाँ पर स्कोर करना ही होगा, ठीक है? और एक चीज़ बात यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैटेगरी नहीं चलती है। सभी के लिए एक ही कट ऑफ यहाँ पर निर्धारित किया था, क्योंकि मानसिक क्षमता में अगर हम लोग कैटेगरी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फिर तो इश्यू हो जाएगा। कारण ये है कि जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं वहाँ पर एक जैसे ही मानसिक क्षमता के लोग होने चाहिए। इस वजह से यहाँ पर आपका जो भी वर्ग है उससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 42% मिनिमम एनटीएस तो यहाँ पर लाना ही होगा, अदरवाइज़ आप इस एग्ज़ामिनेशन को पास नहीं कर पाएँगे। अगर हम परीक्षण के उद्देश्य की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि आपकी क्षमताएँ चेक की जाती हैं, और ये क्षमता, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये क्षमता चेक की जाती है जो आपकी होती है मानसिक क्षमता, कि मानसिक रूप से आप कितने तैयार हैं किसी भी परिस्थिति के लिए। क्योंकि हर जॉब का अपना एक कौशल होता है, और उस कौशल में अगर आप सुदृढ़ नहीं हैं, तो फिर आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे में हर परीक्षा के लिए आपको एक अलग तरह के कौशल की आवश्यकता होती है, और उस कौशल को अच्छा करने के बाद ही आप एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफ़ाई कर जाते हैं।
तो यहाँ पर जो भी परीक्षण आपसे लिया जा रहा है, जब आप उसको एक अच्छा सामंजस्य से बैठा लेंगे, तभी आपकी जॉब जो है यहाँ पर लग पाएगी। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी परीक्षण में आपकी शक्तियाँ क्या हैं, आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, इन सबको सही तरीके से आप अगर मूल्यांकन करेंगे, निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। चूँकि यह आपके मानसिक क्षमता का एग्ज़ामिनेशन है, ऐसे में यहाँ पर कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आपकी सोचने की शक्ति किस तरीके से है। आप किस तरीके से याद रख पाते हैं किसी भी चीज़ को, इसीलिए आपका मेमोरी टेस्ट यहाँ पर होता है। यहाँ पर अवलोकन करने की क्षमता जो है, वो ध्यान रखनी होती है कि आप किसी चीज़ को कैसे अवलोकित करते हैं, कैसे आप उसको समझ पाते हैं। डायरेक्शन को फ़ॉलो कर पाते कि नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट भी आपका लिया जाता है। आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, इस पर भी बात हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कि विल पावर ज़रूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है कंसंट्रेशन, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं तो कंसंट्रेशन ज़रूरी है, इसलिए कंसंट्रेशन का टेस्ट यहाँ पर स्पेशली लिया जाता है। ठीक है? डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको डिसीजन, गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपको डिसीजन लेना है किसी परिस्थिति का। हो सकता है आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हों, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस मान लीजिए उस समय अप्लाई ना हो पाए, तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्या सही क्या गलत है, क्योंकि आप सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी नहीं है, पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी जिंदगी आप पर ही निर्भर करती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आपका आत्मविश्वास कैसा है, कितनी ज्यादा आप आत्मविश्वासी हैं और कितने बहादुर हैं, इसका भी यहाँ पर जांच की जाती है। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 तरह के टेस्ट बैटरीज होते हैं, सबके बारे में डिटेल में भी आगे बात करेंगे। पहला तो ये होता है कि भाई आपका स्मृति परीक्षण, मेमोरी टेस्ट जो है वो यहाँ पर लिया जाता है। आप कितनी जल्दी चीजों को याद कर पाते हैं, आपको जो निर्देश दिए गए हैं उनको आप कैसे समझ पाते हैं, तो उसकी योग्यता का परीक्षण करते हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में। फिर बात करेंगे दूरी प्रत्यक्षीकरण अर्थात डेप्थ परसेप्शन में कितना अच्छे आप हैं। फिर एकाग्रता या कंसंट्रेशन टेस्ट और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, यहाँ पर आपको देखा जाता है कि भाई आप कितनी तेजी से यहाँ पर रिस्पॉन्स कर पाते हैं किसी चीज को भी समझ कर। तो आते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा है स्मृति मापन अर्थात मेमोरी। तो मेमोरी जो है उसको यहाँ पर आपका चेक किया जाता है और मेमोरी के आधार पर ही आप किसी भी चीज को डिफाइन कर पाएंगे, कैसे आप उसको याद रखते हैं। नॉर्मली जो यहाँ पर मेमोरी टेस्ट आप देख रहे हैं, इस तरीके से एक मैप दिया जाएगा और इस स्टडी मैप में आप देखेंगे कौन सा चीज कहाँ पर प्लेस हो रहा है। तो ऐसे नीचे मकान दिए गए हैं, उन पर एक संख्या दी हुई है और आपको सही तरीके से प्लेस करना है भाई कौन सा मकान किस जगह पर आने वाला है। नंबर 1 जो है वो ए पर आएगा, नंबर 2 जो है वो आपका सी पर आएगा, नंबर 3 जो है वो आपका बी पर आएगा। इस तरीके से आपको देखना है और आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सड़क और नक्शा दिया जाएगा और उस पर इमारतों के आगे ये दिया जाए भाई कौन से सड़क पे किस जगह पे कौन सी इमारत बनी हुई है, आपको कुछ समय तक उसको याद करना होगा। उसके बाद जब आपका परीक्षण वहां पर आएगा, जो पृष्ठ आएगा उस पर आपको इंगित करने को यह कहा जाएगा भाई सही तरीके से इंगित करिए। इसमें 2-2 सेट होंगे 12-12 के और जिसमें 12 चित्र होंगे, इनको स्थान सहित याद करना है। आपको यहाँ पर 2.5 मिनट का समय दिया जाएगा और 2.5 मिनट के समय में आपको देखना है कि आप किस तरीके से इसको सही स्थान पर इंगित करते हैं। ठीक है, तो 2.5 मिनट का समय है, मतलब आपके पास टोटल 150 सेकंड है और 150 सेकंड का मतलब ये हो गया कि भाई अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर दें तो 12 बरहम में 144 हुआ ना। तो ऐसे में आपके पास एक चित्र पर 12 सेकंड का समय है। 12 सेकंड का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देखिए कितना बड़ा समय है, तो आप डिटेल से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो आपके पास ठीक ठाक समय होता है याद करने का, फिर उतने ही समय दिया जाता है आपको इसको अप्लाई करने का। तो यहाँ पर क्या है, मकान और संख्या दिए हैं, आप उसको सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो ए सी बी हमारा जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम याद रखते हैं इस पूरे लोकेशन को। अगला होता है चित्र अंक स्मृति परीक्षण। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास 3-3 मिनट के का टाइम होगा, 3 मिनट में याद करना है, 3 मिनट में आप उसको आंसर में देंगे। यही प्रक्रिया आप दूसरे सेट में भी आप दोहरा देंगे। टोटल 21 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई आपको एक तरफ दिया हुआ है एक चित्र, उसके समानांतर आपको दिया हुआ है यहाँ पर नंबर, और फिर यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे इसको याद करने का तरीका हो सकता है ना कि 17वें पेज पर ये लिखा हुआ है,
तो 17वें पेज पर ये लिखा हुआ, आप इसको ध्यान रखिए। अब आपके पास 21 क्वेश्चन है और आपके पास टोटल 180 सेकंड है। तो आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पर ठीक-ठाक समय जो है वो मिल रहा है याद करने का, ठीक है? तो ऐसे में अगर आप सही तरीके से यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक सीक्वेंस बना लेंगे, तो चीज़ों को याद करना आसान हो जाएगा कि भई 17वें पेज पर लिखा हुआ है ये काम। अब आपने 17वें पेज पर याद की, 17वां पेज, 17वां पेज, 17वां पेज, 17वां पेज, तो उसके बाद जब आप देखेंगे कहाँ पर बुक है, तो वहाँ पे 17वां पेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं कि भाई कौन-सा चित्र है, उसके समानांतर कौन-सा अंक यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके आधार पर हम यहाँ पर आंसर जो है वो अप्लाई कर पाते हैं। हम लोग अलग-अलग टेस्ट बैटरीज़ पे अलग-अलग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। वहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊँगा कैसे आप सही ट्रिक के द्वारा अपने आंसर को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको वहाँ पर डिटेल तरीके से समझा दूँगा। फिर आता है अगला, वो है चित्र स्मृति परीक्षण। यहाँ पर 12-12 सेट होते हैं। 2 मिनट के अंदर आपको याद करना है, यहाँ पर सॉरी 2.5 मिनट के अंदर याद करना है और 2.5 मिनट में आपको इसका आंसर जो है वो देना है। और फिर आप इसको देखकर सही तरीके से यहाँ पर जो है आंसर टिक कर देंगे। कौन सा चित्र यहाँ पर मैच कर रहा है, कौन सा चित्र यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं अपने सेकंड टेस्ट की, जो है फॉलोइंग डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, कि आप कैसे किसी निर्देश को समझ पाते हैं, इसका यहाँ पर चेक किया जाता है। इसमें 2 तरीके होते हैं, एक होता है रो कॉलम और एक होता है वॉस टेबल। ये 2 यहाँ पर टेस्ट होते हैं, जिनमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि आप दिए गए निर्देशों किस तरीके से पढ़ सकते हो, कितना जल्दी आप उसको समझ के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉलोइंग डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके सामने जो निर्देश आए हैं, उनको पहले आपको समझना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। ऐसे में आप कितनी जल्दी उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है और उसके अनुसार क्या आप निर्णय ले पा रहे हैं, ये यहाँ पर चेक किया जाता है। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि भाई जो कथन के तरीके होते हैं, उसमें होता है भाई सीधे डायरेक्शन दे दिया कि देखो ये काम कर लो, काले को उठा के लाल के ऊपर रख दो। एकदम क्लियर कट है कि भाई ये काले को उठा के लाल के ऊपर रखना है, बात स्पष्ट हो गई। लेकिन फिर कई बार क्या होता है कि भाई हमको इन्फॉर्मेशन सीधी नहीं मिल रही है, हमको ये मिल रहा है कि वहां पर 2 ब्लॉक हैं, एक लाइट और एक डार्क। आपको एक डार्क के ऊपर लाइट ब्लॉक जो है वो रख देना है। ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म का यहाँ पर डायरेक्शन हो गया। एक होता है कि भाई वहां पर कई तरह की शर्तें होती हैं, कंडीशन होती हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं और फिर हम उसका आंसर यहाँ पर निकालते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे किसी चीज को पढ़ा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पढ़ूं तो आप देखेंगे कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, जैसे तथा, फुल स्टॉप, ठीक है, और इस टाइप की चीजें अगर आपको देंगे, आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। कैसे पढ़ेंगे? इस परीक्षण में आपको अक्षरों का एक समूह देखने को दिया जाएगा। मतलब पहले हमें क्या देखना है? अक्षरों का एक समूह देखना है। अब यहां पर रुके, फिर आपने अपने अक्षरों का समूह देखा, फिर ये देखिए ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है यहाँ पर। अब हम अगला पढ़ेंगे, इसके ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर रुके आप, प्रश्नों का उत्तर समूहों में दिया कोई एक अक्षर होगा। अब आप जब तक आप सही तरीके से तोड़कर नहीं पढ़ना जाएंगे, तब तक आप डायरेक्शन को सही यहां पर नहीं पढ़ सकते। तो आपको करना है, बड़े सेंटेंस को आपको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है। अगर आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर आप यहां पर आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है हम इसमें फॉलो करें और जो भी स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहा है उस स्टेटमेंट को सही तरीके से यहाँ पर पढ़ ले। और यहाँ पर आपको जो है 5 मिनट का समय दिया जाता है। उस 5 मिनट में आपके सामने 10 क्वेश्चन होंगे, उन 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो, अब रुक गया, ए के ठीक ऊपर आता है। अब आप देखेंगे भाई ए के ऊपर, तो हमें ए के ऊपर चेक करना है ना, इस कॉलम में तो नहीं होगा, लेकिन यहां देखिए ए के ऊपर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ए के ऊपर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ए के ऊपर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ए के ऊपर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। हमें ये ध्यान रखना है। पंक्ति 5, ये देखिए एग्जाम्पल देते हैं। पंक्ति 5 में डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर कौन सा अक्षर आता है? ठीक है, डी के बाईं ओर, ये डी हो गया, डी के बाईं ओर आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, सी और बी आ रहा है। तो मान लीजिए पूछेगा कि डी के तुरंत बाईं ओर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी यहां पर हो जाएगा। यह ऐसे पूछ सकता है कि कॉलम 4 में, कॉलम 4 में सी के नीचे कौन सा शब्द है, कौन सा अक्षर है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो आप यहाँ पर आंसर करेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रो कॉलम टेस्ट होता है। एक होता है वॉश टेबल, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर आता है डेप्थ परसेप्शन, कि आप भैया दूरी को कैसे माप सकते हैं। कई बार आपको पता होगा, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, तारे जमीन पे देखी होगी, तारे जमीन पर देखी होगी। और तारे जमीन पर में जो ईशान अवस्थी रहता है, वो बॉल को कैच नहीं कर पाता था। क्यों कैच नहीं कर पाता था? बिकॉज उसको सही तरीके से अंदाजा नहीं लगता था कि बॉल किस स्पीड से आ रही है, कितने दूर से आ रही है, किस तरीके से आ रही है। मतलब उसका डेप्थ जो परसेप्शन था वो पूरी तरीके से खराब था। इसलिए आपको देखना पड़ता है कि भाई कितनी कोई भी चीज कितनी दूर है। आप ट्रेन चला रहे हैं और यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है पटरी पर। अब आपको समझ के भैया ये मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, मेरी गाड़ी इस स्पीड से जा रही है, मुझे यहाँ पर ब्रेक मारना पड़ेगा। आपको ये आइडिया लगना चाहिए, तभी आप ट्रेन को सही तरीके से रोक पाएंगे। अगर आप नहीं ब्रेक मारेंगे तो फिर आप क्या कर लेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, इस वजह से ये परीक्षण आपका लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे पास दो तरीके से होते हैं, एक ईंट वाला होता है और एक ब्लॉक होल, मतलब आपका जो क्यूब वाला होता है। ये दो तरीके के यहाँ पर आपके टेस्ट होते हैं। इन दो में से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। तो क्या होगा, ईंटों का ढेर देखेंगे, कुछ ईंटों पर ABC लिखा होगा, उन ईंटों की गणना करनी है जो दूसरी ईंटों को छू रही हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि भैया कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर 50 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न के 10 खंड होंगे और 5 मिनट का समय यहाँ पर आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ये समझिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ए वाली ईंट है, ये ए वाली ईंट है, ए वाली ईंट दो अन्य ईंटों डी और ई को छू रही है, डी और ई को छू रही है। ठीक है, तो यहां पर BCD अक्षर वाली ईंट क्रमशः 3, 3 और 4 ईंट को छूती है। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि ए वाली ईंट कितने छू रही है, 2 को छू रही है, एकदम सही बात है। डी वाली ईंट कितने छू रही है, ए को भी छू रही है, ई को भी छू रही है, बी को भी छू रही है, सी को भी छू रही है। तो ऐसे में वह 4 सी यहाँ पर ईंटों को छू रही होगी। ऐसे ही बी देखिए, बी सी को तो छुएगी ही, इसके बगल से ऐसे गई हुई है। फिर डी और ई को भी छुएगी तो वह 3 को छुएगी। सेम चीज सी के लिए भी डी ई को छू रही है और बी को भी छुएगी। तो हमें इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर देना होता है। हम लोग डिटेल जब वीडियो बात करेंगे वहां पर इसके बारे में एकदम एग्जैक्ट मैं आपको 3D इमेज के साथ समझाऊंगा कैसे ईंटों वाला टेस्ट हम लोग वहां पर सॉल्व करेंगे। आते हैं अगले अपने टेस्ट में, जो कि है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट। इसमें आपका यस नो होता है, फाइंड 6 और फाइंड 9 ये दो होते हैं यहाँ पर। और जैसे यस नो वाले में क्या होगा, आपको 4 मिनट में 96 क्वेश्चन करने होंगे यस और नो। मतलब आपको अंक ऐसे दिए होंगे अगल बगल और आपको देखना ये दोनों अंक सही मतलब एक जैसे हैं कि नहीं है। मतलब से मान लीजिए 1 2 4 6 8 लिखा है बराबर 1 2 6 4 8 लिखा है। अब आपको बताना है दोनों एक है कि अलग अलग है। तो अगर एक है तो वाई, नहीं है तो नो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मतलब आप ये है कि आप अंकों को पढ़ के तो नहीं कर सकते। 4 मिनट का मतलब हो गया 240 सेकेंड और आपके पास 96 क्वेश्चन है। आप कितना पढ़िएगा, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसलिए आपको देखना होगा इसको इमेज के फॉर्म में, और जब तक इमेज के फॉर्म में नहीं देखेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको इसको अंकों के रूप में नहीं देखना है, आपको इसको चित्र के रूप में देखना है। याद होगा बचपन में अगर आप लोग पेपर पढ़ते रहे होंगे तो संडे को आता था ना, बूझो तो जाने। तो ऐसे अंतर पहचाने के भाई 10 अंतर पहचानिए ना, ऐसे ऐसे घोड़ा गाड़ी ऐसा सब बना होता था और आपको देखना होता था कि भाई कितने अंतर यहाँ पर बने हुए हैं। तो बस आप यही ध्यान रखिए, इसको चित्र के फॉर्म में देखेंगे फट से आप अंतर यहाँ पर पहचान लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक जैसा है, ये अलग अलग है, ये बात देखिए अलग अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे देखिए 2 7 6 बस अंकों को उलट दिया है, अंकों क्या कर दिया, उलट दिया है। यहाँ देखिए 3 6 4 3 6 4, यहाँ देखिए 3 की जगह पे 2 कर दिया है। 7 1 2 9 6 3 7 1 2 9 6 3 इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका यस हो गया, ये आपका यस हो गया, ये आपका नो हो गया, ये आपका नो हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 8 7 6 5 2 क्या एक है, नहीं वाई हो जाएगा, सॉरी नो हो जाएगा। ठीक है, तो बात यहाँ स्पष्ट है कि आपको अगर नंबर पढ़ने बैठेंगे ना तो फिर आप नंबर तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप कैसे देखना है इसको, इमेज के फॉर्म में देखना है। ठीक है, अगला होता है फाइंड 6। यहाँ पे कहीं कहीं फाइंड 9 भी आपसे पूछ सकता है, फाइंड 6 और फाइंड 9। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा भाई, 5 मिनट में आपके पास 75 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। अब आपको अंक दिए होंगे, अब आपको इसमें से 6 देखना है। भाई 6 कहाँ है, फाइंड 6 तो आप देखेंगे बी में है। ठीक है, उसके बाद कहाँ है, सी में है।
उसके बाद कहाँ है? ए में है। उसके बाद कहाँ है आपका? डी में है। फिर कहाँ है आपका? ए में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भाई आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है? 9 भी आपको पूछ सकता है, ठीक है? तो फाइंड 6 फाइंड 9, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में 6 और 9 देखने के बाद डाल दीजिए। गली के नंबर से आप देखिए 6 दिख रहा है, गाड़ी के नंबर में आप देखिए 6 दिख रहा है, नोट में आप देखिए 6 दिख रहा है। तो जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपको आपकी आँखें जो हैं 6 या 9 पर टिक जाएँगी जाके, जिससे आप ईज़िली फाइंड, तो बाकी अक्षर आपको दिखने ही नहीं चाहिए, बस आपको 6 दिखना चाहिए। जब तक आप ये नहीं देखेंगे आपको आंसर वहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर है आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, प्रत्यक्षीकरण गति मापन, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई आप अक्षरों, संख्या, वस्तुओं, चित्रों, पैटर्न में कितना अधिक, मतलब कितनी जल्दी से और कितनी शुद्धता से आप तुलना कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई चित्र के आकार में समानता है या भिन्नता है। चित्र की रेखाओं में क्या उनकी स्थिति है, कैसी समानता है, कैसा कोणीय झुकाव है, कैसा रंग का अंतर है ना? इसके अलावा ऊपर-नीचे अर्थात अप एंड डाउन देखिए कि वो एक जैसे हैं कि नहीं है, दाएँ-बाएँ देखिए एक जैसे हैं कि नहीं है। ऐसे में आपके पास कुल 72 18 गुणे 4 के सेट होंगे और आपको 6 मिनट मिलेगा यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है? तो बेहतर अंक प्राप्त करने के आप क्या करें भाई? पहली बात तो ये है कि रात भर ना जागें, अच्छी नींद लें, 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। ओवर प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं है। आप 4 से 5 घंटा अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं ईमानदारी से, तो यू कैन ईज़िली क्वालीफाई योर एग्ज़ामिनेशन। अदरवाइज़ तो जानते ही हैं प्रॉब्लम तो कभी भी हो सकती है। परीक्षण स्थल पर समय से पहले पहुँच जाएँ, ठीक है? भाग-दौड़ ना करनी पड़े, क्योंकि आप भाई मानसिक चीज़ें हैं, मानसिक, और मानसिक जितना ज़्यादा आप स्थिर रहेंगे उतना ही जल्दी आपका अच्छा एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? रात भर जागना नहीं है, अच्छी नींद लेनी है, समय से पहले पहुँच जाना है जिससे भाग-दौड़ ना करनी पड़े। जो निर्देश दिए जाएँ उनको अच्छे से पढ़िए, जैसा कहा जाए वैसे करिए। कोई भी डाउट हो, तो बहुत लोग होते हैं ना क्वेश्चन नहीं पूछते, तो आप कोई डाउट हो तो फिर आप उस डाउट का सॉल्यूशन लीजिए। अच्छे से जो आपका उत्तर है वो सोच विचार के दीजिए। जल्दी और अच्छा कार्य करें क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है आपको। कठिन प्रश्नों पर समय नष्ट ना करें और पड़ोसी को देख के आंसर जो है वो ना निकालें, क्योंकि उसकी जो उत्तर पुस्तिका होगी, प्रश्न पुस्तिका, वो आपसे अलग होने वाली है। तो ये था हमारा इंट्रो वीडियो, बाकी डिटेल वीडियो हम लोग लेके आएँगे। हर एक टेस्ट बैटरी पे एक हमारा पूरा समझाने वाला सेगमेंट होगा और एक हमारा क्वेश्चन वाला सेगमेंट होगा, ठीक है? मैं और आप दोनों लोग साथ में वहाँ पर सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।